चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना। यहाँ देखो आप लोग को एक प्रश्न दिया हुआ है बेटा, 11 प्रश्न सॉल्व करिए आप लोग। 40 लीटर पानी 40 लीटर प्योर मिल्क में एक वेसल के अंदर रखा हुआ है 40 लीटर प्योर मिल्क। 8 लीटर अगर मिल्क निकाल लिया और उसमें कुछ क्वांटिटी पानी मिला दिया और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो बताओ जरा, आप लोग को बताना है यहाँ पे मिल्क रेशो वाटर क्या हो जाएगा, ठीक है। और बताना है आप लोग को क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एट द एंड, और आप बताना है आप लोग को क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द एंड, ठीक है। एक मिनट, है ना, पहले जरा याला करो पहले, ठीक है। याला क्वेश्चन करिए पहले। क्या हो गया? हाँ याला करो, याला इसको तो पहले करो रिपीट, वाला चीज तो बाद में कराएंगे आप लोग को, वो भी कराएंगे ना, मना कहाँ कर रहे हैं। करो इसको सॉल्व। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक पात्र में कुछ मात्रा शुद्ध दूध की भरी गई है, ठीक है। यदि पात्र में से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसकी जगह 5 लीटर अरे यार देखो ये नहीं बनेगा तुमसे अभी, है ना, तुम यही वाला करो बेटा, आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलो आप लोग को रिपीट कराना पड़ेगा ना यार, चलो ठीक है। हाँ चलो करो करो, यही वाला करो यार। कुछ प्रक्रिया याद है इसमें क्या होता है? करो यार, तो फिर कर दो यार, तो कर दो भाई, बिना पन्ने पलटाए। निकालो, आंसर आ गया। आ गया आंसर? आ रहा है? ले आओ, आप भी ले आओ, मैं भी ले आता हूँ ना, दोनों ले आते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी आ गया। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 40 लीटर प्योर मिल्क में से आपने क्या निकाल लिया बेटा? 8 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसको रिप्लेस कर दिया किससे? वाटर से, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला बेटा, इसमें अगर अपन एक पात्र बनाते हैं, ठीक, क्या बनाते हैं अपन ने? एक पात्र बनाया। अगर हमने एक वेसल बनाया, ठीक है, ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक वेसल के अंदर है 40 लीटर प्योर मिल्क। एक वेसल बनाया हमने और इसमें भर दिया क्या हमने? 40 लीटर प्योर मिल्क भर दिया, ठीक है। 40 लीटर क्या भर दिया हमने? प्योर मिल्क भर दिया। अब इसमें से मान लेता हूँ मैं 8 लीटर इतना होगा, इतने पार्ट को मैंने क्या कर दिया? निकाल लिया। और इसके स्थान पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? 8 लीटर क्या मिला दे रहा हूँ? पानी मिला दे रहा हूँ। क्या मिला दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? पानी। 8 लीटर निकाल दिया और 8 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो बताओ जरा, इस प्रक्रिया के बाद आप लोग के पास वेसल में कुछ मात्रा, क्वांटिटी तो सेम हो गई, है ना। क्वांटिटी कितनी हो गई? 40 लीटर हो गई। लेकिन अब इसमें पानी और क्या मिला हुआ है? दूध मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, मिल्क रेशो वाटर, अभी आप लोग के पास कितना आ गया? 40 में से 8 निकाल लिया, कितना बच गया? प्योर मिल्क आपके पास 32 बच गया, ठीक है। और वाटर कितना हो गया आप लोग के पास? 8 हो गया। यही होगा कि नहीं हो गया? तो कितना आ गया यहाँ पे रेशो? 1:4 आ गया, ठीक है। यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। इसके बाद आपने ये प्रक्रिया को दोबारा दोहराया, दोबारा क्या करा आपने? इसको रिपीट करा, ठीक है। तो फिर आप लोग के पास यहाँ पर क्या बच गया होगा बेटा? बताओ जरा, यहाँ पे क्वांटिटी सेम आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि क्या बोल रहे हैं वो, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। एक बार और करा और एक बार हमने और कर दिया। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करा कि नहीं? क्वांटिटी तो सेम होगी ना, वापस से 40 लीटर ही हो जाएगी। लेकिन अब आप लोग पानी की मात्रा इसमें बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि आपने मिक्सचर निकाल लिया। फिर उसके बाद फिर आपने 8 और मिला दिया, कितना हो गया? 32।
अगर 32 यहाँ पर पानी हो गया, कितना हो गया 32 यहाँ पे पानी हो गया, तो शेष क्या बच गया यहाँ पे, हाँ मिल्क बच गया कि नहीं बच गया, 8 लीटर क्या बच गया यहाँ पे, मिल्क बच गया। बस कुछ भी बोलते रहते हो। अबे गधेड़ो मिक्सचर बन गया ना अब ये, अब मिक्सचर निकलेगा ना इसमें से। हाँ अरे बेटा ये तो अब मिक्सचर बन गया। हाँ अब इसमें से जब आप मिल्क निकालोगे तो इसमें कुछ मात्रा वाटर की भी निकलेगी। यही तो सिखा रहे थे तुम लोग को इतने दिन से। हाँ कल तुम लोग को मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम का PYQs लगवा दिया, तुम उसकी पहली वाली क्लास भूल गए। हाँ कह रहे हो पागल कहीं के। तो यहाँ से अगर आपने बेटा क्या करा, ये देखो अब यहाँ से अपन ने क्या करा, यहाँ से हमने मिक्सचर को निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दिया हमने 8 लीटर्स वाटर डाल दिया, ठीक। तो अब जब आप इसमें से निकालोगे तो इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, तो निकलेगा भी 8 लीटर में क्या, मिल्क भी और वाटर भी। क्लियर हुआ कि नहीं। और फिर आपने 8 लीटर इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, फिर एक नया मिक्सचर बन गया, ठीक है। उसमें से जब आपने निकाला, रिमूव करा, ठीक है, तो इसमें भी क्या बन गया बेटा, इसमें भी मिल्क और वाटर आ गया, ठीक है। इससे भी क्या बाहर निकलेगा, मिल्क और वाटर निकलेगा, और 8 लीटर आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। मतलब आप लोग कुछ ना कुछ मात्रा उसमें से पानी की निकालते जा रहे हो, और फाइनल सोल्यूशन आपके पास ये बच गया। बचा कि नहीं बचा बेटा आपसे। प्रक्रिया को कितनी बार दोहराना है, 1 बार 2 बार और 3 बार। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 8 लीटर्स मिल्क को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया को 2 बार और दोहराते हैं, मतलब ये टोटल कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। कितनी बार कि 2 बार, 3 बार है ना। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड फॉर 2 मोर टाइम्स, ठीक है। 2 बार, देखो यहाँ तो लिखा हुआ है, यह प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे उतना ही पानी मिला दिया, ये देखो यहाँ और दोहराया जाता है। बोले 1 बार तो ऊपर हो गया, 2 बार और रिपीट करना है आपको। कितनी बार हो गया, 3 बार, ठीक है। याद रखने वाली चीज, ठीक है। छोटी छोटी टेक्निकलिटी में आप लोग फंस मत जाना भाई पेपर में। यहाँ पे देखो जरा, अगर इस तरीके से होएगा तो बताओ जरा, यहाँ पे मिल्क रेशो वाटर, आपके पास मैंने बोला मिल्क इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पे काम करते हैं हम लोग, है ना, वरना फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। मिल्क बताइए आपके पास शुरुआत में कैसा था, इनिशियली कितना था आप लोग के पास, 40 लीटर्स था, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया आप लोग के पास, फाइनल आ गया। क्या आ गया आप लोग के पास, फाइनल आ गया, ठीक। 40 लीटर में से आपने कितना निकाल दिया, 8 लीटर निकाल दिया, तो शेष कितना बच गया। हाँ मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, 1/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 में से कितना बच गया आपके पास, 4। तो 5 था शुरुआत में, फिर कितना बच गया, ये 4 बच गया। बचा कि नहीं बचा। फिर 5 था, फिर कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 5 था और फिर कितना बच गया, 4 बच गया। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अभी बताइए आप लोग, इस प्रक्रिया के हिसाब से आपके पास फाइनल क्वांटिटी मिल्क की कितनी आ गई। 12। अरे बेटा जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। हाँ कितनी हो गई, 64 हो गई और यहाँ कितनी हो गई, 125 हो गई, ठीक। तो आप बताइए यहाँ से आपके पास 64 क्या बच गया आपके पास, मिल्क बच गया। 125 में से आपने 64 कम कर दिया तो कितना जाएगा, 61। कितना आ गया, 61। तो 61 क्या आ गया, वाटर आ गया। 61 क्या आ गया, वाटर। तो बताओ मिल्क रेशो वाटर कितना आ जाएगा आपके पास, मिल्क रेशो वाटर कितना जाएगा आप लोग के पास अल्टीमेटली, 64:61। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, ठीक। इनिशियल क्वांटिटी आप लोग के पास कितनी है, 120, आपके हिसाब से 125, आपके हिसाब से 125, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया बेटा, 40 हो गया, ठीक है। तो बताओ जरा, आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाला तो कितनी आ गई यहाँ पे, 40/125, है ना, 40/125। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, 64 की वैल्यू निकालना है और 61 की वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पर भी 40/125 कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे बेटा, इसका भी 40/125 कर दोगे आप लोग। तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा कि बाद में आकर, अंत में जाकर के दूध की मात्रा कितनी बची, यहाँ पर जाएगा अंत में जाकर के पानी की मात्रा कितनी बची। मतलब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो गई और अंत में पानी की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। 64 गुणा 40/125 कर लीजिएगा। कर लोगे कि करवा दें, कर लेंगे ना। उम्मीद लगा लेता हूँ बेटा, मुझे माफ़ करना आप लोग से मैं, ठीक है, ठीक, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। उम्मीद लगा लेता हूँ, बीच बीच में सोच लेता हूँ कि नहीं बन जाएगा इनसे। सॉल्व तो यहीं से करोगे ना, यहीं से सॉल्व करोगे आप लोग कि ऊपर वो डायग्राम बनाना है,
नहीं ना, हाँ ठीक है। बताओ 64 का अपन ने यहाँ पे इसको काट लो बेटा, कितने बार में चल जाएगा, ये 8 बार में ही, और ये 25 बार में चल जाएगा, ठीक है। 5 से काट दिया तो 64 का अगर आपने 8 से गुणा करा तो कितना मिल जाएगा, 32, 48 और 3 कितना हो गया, 512 हो गया, ठीक है। बटे में कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका क्या कर दो, 8/25 कर देना आप लोग 5 से काटने के बाद। तो 8 एकम 8 और 8 यहाँ पे कितना जाएगा, 488 जाएगा, बटे में कितना आ गया बेटा, 25 आ गया, कितना आ गया, 25। 25 से काट लीजिएगा आप लोग, 25 से काटे तो 25 से 2 बार में कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया, 0 बार में जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 12, और फिर यहाँ पर कितना चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, ठीक। और कितना बच जाएगा यहाँ से, 100 बच जाएगा, तो ये भी कितना बार में चल गया, 200, है ना, 8 बार में, ठीक है। और यहाँ पर कितना जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 हो गया, कितना बच गया यहाँ पे बेटा, 23 बच गया, ठीक है। 348 कितने बार में चल जाएगा, ये 9 बार में चल जाएगा, 225 चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बच कितना जाएगा ऐसे, 5 और 8 13 बच जाएगा, कितना बच जाएगा ऐसे, 13 बच जाएगा, 13 4 बार में, 5 बार में चला गया, और शेष कितना बच गया, 5 2 बार में, ठीक है। तो आप लोग के पास मात्रा कितनी रहेगी, 20.48 और 19.52, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो आप लोग 40 लीटर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक। मात्रा वही चेक करना ना अपन, कुल मात्रा कितनी हुई, 40 लीटर मिल जाएगा आप लोग को। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी आ गई बेटा अंत में, 20.48 है ना, दशमलव के बाद का एक एक नंबर बोलते हैं अपन, 20.48, ठीक है। और पानी की मात्रा कितनी आ गई, 19.52। हो गया, नोट कर लिया, फॉर्मूले से कर लो आप लोग, आपके पास है, आप लोग जगह छोड़ दो उसको, है ना। फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी कम रखना, ठीक है। अगर वो रेशो बोलेगा तो आप लोग का काम तो वैसे ही बन जाएगा, फिर फॉर्मूले पे क्या जाओगे, रेशो बोलेगा तो फिर यहीं से कर लेना आप लोग, इससे आसान तरीके से रेशो से थोड़ी रेशो निकलेगा थोड़ी है उसकी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलो इसको भी करना आप लोग, ठीक है। और ये भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी इतना हो जाता है, ठीक है बेटा। 11 क्वेश्चन करिए जरा आप लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, एक पात्र के अंदर रखा हुआ है बेटा कुछ मात्रा शुद्ध दूध की, अगर उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं अपन वाटर से, और ये प्रक्रिया को हम रिपीट करते हैं एक और बार, तो हमें अंत में जाकर के मिलता है अनुपात किसका, मिल्क रेशो वाटर का 64:17, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, आपको मात्रा बताना है कि शुरुआती मात्रा कितनी थी। नहीं समझे, समझ गए, करो, नहीं समझे, लिखा तो हुआ है, समझ लो। हिंदी में तो लिखा है, हाँ ये देखो, यहाँ लिख दूं मैं इंग्लिश, ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में। फटाफट करो यार, तुम लोग बहुत आलस करने लगे हो, पता नहीं क्यों, इतने आलसी तो थे नहीं तुम लोग, पता नहीं कैसे बनते जा रहे हो। हाँ बताओ, कितनी बार हुआ है यहाँ पे, 2 बार कि 1 बार, 2 बार है, करो फिर 2 बार में। हो गया, यहाँ देखो बेटा, सही बच्चे ध्यान दे सर, क्या बोल रहा है वो, एक पात्र में कुछ मात्रा किसकी रखी हुई है, मिल्क की रखी हुई है, किसकी रखी हुई है बेटा, यहाँ पे मिल्क की रखी हुई है, ठीक है। हमको नहीं पता अभी, हम लोग को क्या करना है, इसमें मात्रा ही बताना है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे मात्रा बताना है, ठीक। आखिरी बनने रेशो दे दिया आप लोग को, क्या दे दिया उसने, अपन ने इसमें प्रोसेस हमको उल्टी चलना पड़ेगा।
अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मिल्क निकाल रहे थे, वाटर ऐड कर रहे थे, मिल्क निकाल रहे थे और फिर है ना मिक्सचर निकाल रहे थे, फिर वाटर ऐड कर रहे थे। अभी हम लोग को लास्ट की प्रोसेस दिया हुआ है इसने 64:17 है ना, और अपन को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है कि पहली बार कितनी मात्रा निकाली गई थी, है ना। तो देखो जरा यहाँ पे इसने प्रक्रिया कितनी बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे एक बार 5 लीटर निकाल दिया, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से, और याली प्रक्रिया को उसने दोहरा दिया, मतलब एक और बार दोहराया उसने, तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई, 2 बार। कितनी बार हो गई, 2 बार। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, ठीक है। देखो आप बताइए जरा, यहाँ पे प्रक्रिया उसने कितनी कर दिया बेटा, यहाँ पे 2 बार कर दिया, ठीक है। तो आपके पास मिल्क की बात करूं मैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, मिल्क की बात करें, तो शुरुआत में इनिशियली यानी कि इसका मतलब क्या होगा बेटा, शुरुआत में, और फाइनल का मतलब क्या हो गया, अंत में, ठीक है। फाइनल में आपके पास अंत में जाकर के ओवरऑल बताइए जरा रेशो कितना जाएगा मिल्क रेशो वाटर का, 64 रेशो नहीं आएगा, हाँ 64:17 क्यों आएगा, ये तो हम लोग काम कर रहे केवल मिल्क पे काम कर रहे हैं ना, कि आपके पास मिल्क शुरुआत में शुद्ध दूध की मात्रा इतनी थी और फाइनल में जाकर के इतनी बच गई, यही करेगी नहीं, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने यही करा कि नहीं करा, है ना। आप यहाँ देखो बेटा, आप इस चीज को देखिए जरा, अपन लोग यहाँ पे पूरा काम मिल्क पे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये भी मिल्क लिखा था, ये भी मिल्क लिखा था, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा था, वाटर आ रहा था। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मुझे इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगी, है ना। अगर 64 में 61 को जोड़ दूं मैं तो मुझे याली क्वांटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, ठीक है। अगर ये बात आप लोग को बेटे समझ में आ गई तो फिर देखो यहाँ पे अपन लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होएगा, आप लोग को यहाँ पे दे दिया उसने किसकी क्वांटिटी, मिल्क रेशो वाटर बोला उसने, क्या बोला, मिल्क रेशो वाटर बोला, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 64, ठीक है। मिल्क रेशो वाटर कितना आ गया आप लोग के पास, आखिरी में जाकर के मिल्क रेशो वाटर आ गया 64:17 आ गया। अगर मैं इसमें ये 17 जोड़ दूंगा, ठीक है, अगर मैंने 17 इसमें जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी, है ना। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ जरा, 81 रहेगी कि नहीं रहेगी, 81 आ गई। और ये प्रक्रिया को आपने कितनी बार करा है, 2 बार। कितनी बार करा है आपने, 2 बार। तो यहाँ पर ये जब आप इसको फर्स्ट स्टेप पे लेकर के जाओगे, कितनी बार, यहाँ पर एक बार ये और एक बार ये, तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, एक बार ये और एक बार ये मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, तो हमें ये नंबर मिलता था। अब हम लोग को क्या करना है, रिवर्स जाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट। अगर 2 बार बोला तो स्क्वायर रूट, 3 बार बोला तो क्यूब रूट, 4 बार बोला तो फिर 4th रूट, है ना। 4 बार बोलेगा तो चौथा रूट लगेगा, मतलब आपको इस नंबर में 4 बार मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूँ कि 4th रूट का अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूँ 81 डाल दिया अपन, इसमें क्या डाल दिया अपन ने, 81, और 4th रूट है, तो आप लोग को यहाँ से 3 करके निकालना पड़ेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ से निकलेगा कितनी बार, 3 एक बार, है ना। मतलब ये 3 की पावर कितनी लिखी हुई है, 4, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3 एक बार निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बोल दिया स्क्वायर रूट है, क्या बोल दिया उसने, मान लो ये क्या बोल दिया उसने, स्क्वायर रूट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर रूट लगा है, ठीक। तो 3 कितनी बार निकल सकता है, यहाँ पे 2 बार निकल सकता है, कितनी बार निकल सकता है यहाँ पे, 2 बार। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये कि 3 गुणा 3 4 बार लिखा हुआ है, हाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से 3 कितनी बार मिल गया आपको, 2 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक प्रकार से, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, हम लिखते नहीं है इसको, है ना, हम लिखते नहीं है इसको, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को, ठीक है। तो 3 कितनी बार निकल जाएगा, यहाँ से 2 बार निकल जाएगा, कितनी बार निकलेगा, 2 बार। तो यहाँ से आप लोग का आंसर कितना जाएगा, 9, 3 गुणा 3 मतलब 3 × 3 कितना जाएगा, 9। और इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालते ऐसे करते कि नहीं करते, ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना आप लोग के, ठीक है। इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए बेसिक्स वगैरह यार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पे 64 का भी रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ इनिशियल आप लोग के पास कितना आ गया होगा रेशो, पहली बार जब करे होगा आपने 9:8 आ गया होगा, क्या आ गया होगा, 9:8। ये पहली बार की आ गई आप लोग की, कि जब आपने पहली बार वाटर मिल्क को निकाला और वाटर को रिप्लेस करा उसकी जगह पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ जरा, आपने पहली बार जब यहाँ से मिल्क निकाला, ठीक है, और रिप्लेस करा आपने किससे, वाटर से, तो कितना निकाला था आपने, 5 लीटर निकाला, और क्या कर दिया, 5 लीटर यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर क्या कर दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे रेशो कितना आ गया, यहाँ से मिल्क रेशो वाटर कितना जाएगा आप लोग के पास, मिल्क रेशो वाटर कितना आ गया आप लोग के पास, 9:8 आ गया, क्या आ गया, 9:8 आ गया, यही आएगा, बताइए 9:8 आएगा मिल्क रेशो वाटर, या फिर कुछ और आएगा। अब आप लोग के लिए एक बहुत धर्म संकट वाली चीज पूछ लिया हूं मैंने, कि मिल्क रेशो वाटर आप लोग का 9:8 आएगा या कुछ और आएगा, बताओ।
हाँ यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? यही आएगा, 9:80 आएगा आप लोग का। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग के पास इनके बीच का अंतर कितना आ गया? 1 का आ गया। ठीक, आपने 1 यहाँ पे रिप्लेस करा है। क्या करा है यहाँ पे? 1 रिप्लेस करा है। आपके हिसाब से 1 रिप्लेस करा और प्रश्न के हिसाब से कितने लीटर? 5 लीटर। कितने गुना हो गया ये? 5 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना? 5 गुना। तो आप लोग बताइए जरा यहाँ से कि आप लोग के पास इनिशियल क्वांटिटी किसकी आ गई यहाँ पे? मिल्क की कितनी आ गई यहाँ से बताइए जरा? 45 आ गई। लेकिन बेटा ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मिल्क रेशो वाटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिल्क रेशो इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग का इनिशियल में मिल्क था और ये आप लोग के पास फाइनल में मिल्क लिखा हुआ है कि आपके पास शुरुआत में मिल्क कितना था, फाइनल में कितना हो गया, ठीक है। क्योंकि वरना फिर ऐसे करेंगे तो हम लोग की यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं? अगर इसका भी मैं 45 से गुणा कर दूंगा, मतलब 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? 40 और 45। फिर यहाँ पे आप लोग की यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाएगी? आप लोग तो वाटर रिप्लेस कर रहे हो ना, समझ में आएगी नहीं आया आप लोग को? ठीक है। बाद में जाकर के मिल्क कितना हो गया आप लोग का? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। और इनिशियल में कितना रहा होगा शुद्ध दूध की मात्रा? 45। ये बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर वो बोलता कि पहली प्रक्रिया के बाद मिल्क की मात्रा कितनी होगी तो 40। पहली प्रक्रिया में आपने कितना पानी मिलाया? तो 5 लीटर। और पहली प्रक्रिया के पहले शुद्ध दूध की मात्रा कितना आएगा? तो 45। अभी समझ में आया? ठीक, चलो नोट कर लो इसको। नहीं समझ में आया? आ गया? बताओ, हो गया? सॉल्व कर लिए? कहाँ समझ में नहीं आ रहा है इसमें? बताओ, आ रहा है? आपसे अगर प्रश्न बोल दे कि पहली प्रक्रिया के बाद, ध्यान से सुनना, पहली प्रक्रिया के बाद मिल्क रेशो वाटर क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया हमने। पहली प्रक्रिया के बाद मिल्क रेशो वाटर कितना हो जाएगा? मिल्क रेशो वाटर कितना हो जाएगा? रेशो बताना है। 45 अनुपात नहीं बेटा, मिल्क रेशो वाटर पहली प्रक्रिया के बाद कितना हो गया? आपके पास मिल्क आ गया 40 और वाटर कितना मिला दिया आपने? 5। तो आप लोग का आंसर कितना आएगा? 8:1। कितना आएगा यहाँ पे? 8:1 आएगा, ठीक है। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक काम करो, पॉइंट वाइज बना करके लिख लो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। वरना फिर तुम लोग क्या है, भूल जाओगे। ठीक, लिखो जरा। पहली प्रक्रिया के बाद दूध अनुपात पानी, पहली हो गया। पहली प्रक्रिया के बाद दूध और पानी का अनुपात लिखो 40:5, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 8:1। कितना हो जाएगा? 8:1 हो जाएगा। लिख लिया बेटा? पहली प्रक्रिया के बाद मतलब फर्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जब उसके बाद की बात करें, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद शुद्ध दूध की मात्रा 40 लीटर और पहली प्रक्रिया के बाद पानी की मात्रा, शुद्ध पानी या पानी? पानी की मात्रा, ठीक है, कितनी आ गई? 5 लीटर। वो तो आपको दिखाई है ना, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, वो लिख लो तब भी वो चीज़, ठीक है। 8:1, ठीक है। और बोलेगा वो कि पहली प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा तो 40 लीटर। हो गया? नोट कर लिया? हो गया? नोट कर लिया? ठीक, चलो बन जाएगा ऐसे सवाल आपसे। जाने सॉल्व करो जरा। A vessel contain mixture of, a vessel contains some quantity of pure milk. If 6 liter of milk is removed, if 6 liter of milk is removed, यहाँ पे is आना चाहिए, ठीक है। यदि
6 लीटर मिल्क निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे पानी को मिला दिया जाता है और ये प्रक्रिया को एक और बार दोहराया जाता है, तो यहाँ पे मिल्क रेशो वाटर जाता है आप लोग के पास अंत में जाकर के 25:11। तो पहली प्रक्रिया के बाद कितना बचा होगा? शुरुआती मिल्क और बाद में जाकर के मिल्क कितना हो गया? बिना पेन उठाए बता सकते हो? जल्दी करो यार, थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन है अपने इसमें, 25-30 क्वेश्चन है वाली पीडीएफ में। 11 करो, फिर इसके बाद के पूरे क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क इसी टाइप में के। हाँ जी, 6:5 कितना आएगा? 6:5 आएगा। ठीक है, 6:5, क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 36 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो 36 अनुपात कितना आ गया आप लोग के पास? 25। बेटा नहीं, 36 अनुपात कितना आ गया? 25 आ गया, है ना। मिल्क रेशो, मिल्क का हम लोग को इनिशियल और फाइनल बताना है, इनिशियल और फाइनल बताना है। ठीक है, तो बताइए कितनी प्रक्रिया पे हुआ होगा? 2 प्रक्रिया पे। कितनी प्रक्रिया? 2 प्रक्रिया पे हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका आपने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा आपने? स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ से कितना निकल के आया? 6, और यहाँ से कितना निकल के आया? 5। ठीक है, मतलब पहली प्रक्रिया के बाद आप लोग के पास मिल्क बचा होगा 5:1। 5:1। आपने रिप्लेस कितना करा यहाँ पे? 6 लीटर रिप्लेस करा। ठीक है, तो 6:5 में आपने रिप्लेस कितना करा यहाँ पे? कम कितना करा? 1 कम करा मिल्क को। ठीक है, आपके हिसाब से 1 और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया? 6 लीटर। कितना हो गया? 6। कितने गुना हो गया? 6 गुना। तो आप बताइए यहाँ पे कुल मात्रा कितनी होगी प्योर मिल्क की? 36 लीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 36 लीटर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक है, अगर ये 36 लीटर होगी तो बताओ जरा प्योर मिल्क पहली प्रक्रिया के बाद प्योर मिल्क की मात्रा कितनी बची होगी? 30 लीटर। कितनी लीटर? 30 लीटर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आप पकड़ लोगे ना ऐसे सवाल को आप लोग? ठीक है, बन जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पे वाला सवाल सेम दिया हुआ है आप लोग को इसके नीचे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? रिप्लेस किया जाता है और सेम प्रक्रिया को 2 बार रिप्लेस किया जाता है। 2 बार रिप्लेस करोगे, बताओ जरा यहाँ पे आपने 2 टाइम रिप्लेस कर दिया इसको, मतलब टोटल आप लोग ने प्रक्रिया कितनी बार दोहरा दिया? 3 बार। कितनी बार दोहरा दिया आपने? 3 बार दोहरा दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 अनुपात कितना जाएगा? 49 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन को भी आप लोग करके लेकर के आना। वैसे 49 लिखा हुआ है तो उसमें दिक्कत जाएगी वो आप लोग को करने में, है ना। 49 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो दिक्कत जाएगी इसमें। ठीक, तो भी एक बार ट्राई करके देखना आप लोग। ठीक है, इसमें देखो जरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये प्रक्रिया को 2 बार और दोहराते हैं, मतलब टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। अगर 3 बार हो गया यहाँ पर, कितनी बार हो गया? 3 बार। तो यहाँ पे देखो इसमें फिर आप लोग को दिक्कत जाएगी, यहाँ 16 लिखा है और 16 और 9 को जोड़ने में कितना होगा? 25 होएगा। कितना होएगा? 25 होएगा। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम जा सकती है, इसमें डाटा हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक, 81:19 हो गया। कितना हो गया? 81:19। और इसमें बोल रहा है आप लोग को कि इस प्रक्रिया को कितनी बार रिपीट करते हैं? 1 बार और दोहराते हैं। देखो इसका आंसर सही आएगा, है ना, रिपीटेड वंस। तो 81 और 100:81 हो गया। 100 कितना हो गया? 81 हो गया। ठीक है, तो 10:9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके ले आओगे आप लोग, है ना। शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रहेगी बताओ जरा? 50 लीटर आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। अ वेसल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। उसमें 15 लीटर अपन ने मिल्क को रिमूव कर दिया और रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। तो इसके बाद क्या जाएगा आप लोग के पास? यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो यहाँ पर 165 और 121। चलो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगी आप लोग को। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, आप क्या करना है इस क्वेश्चन में? अनुपात को बदल दीजिएगा। ठीक है, क्या कर देंगे आप लोग इसमें? अनुपात को बदल दीजिएगा। आप इसमें अनुपात कर दीजिएगा बेटा।
64 अनुपात 61 कर दीजिएगा, ठीक है। मिल्क रेशो वाटर कितना कर देना, 64:61 कर देना, ठीक है। 64:61 कर देना, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 125 है ना। 125 रेशो कितना जाएगा आप लोग के पास, 64 आ जाएगा मिल्क रेशो वाटर। तो 125 किसका किसका क्यूब होता है, 125 5 का, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, ठीक है। तो आप लोग का आंसर कितना जाएगा, 5:4, ठीक है। किसी बच्चे ने बोले सर 8 का होता है, हाँ इसको भी आप सुधार लेना, इसको आप लोग क्या कर लेना, वंस कर लेना, ठीक है। ट्वाइस ना करके इसको कर देना वंस, एक बार दोहराया जाता है इसमें, कितनी बार, एक बार। इस प्रक्रिया अंत में है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, मिला दिया जाता है। 2 बार की जगह आप कर लेना 1 बार, कितनी बार बोल दोगे यहाँ पे, 1 बार, 1 बार, ठीक है। तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से, ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ वेसल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, 12 लीटर को रिमूव कर दिया जाता है, अनुपात आप लोग के पास कितना हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग के पास सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग करके ले आना, ठीक। 2 बार रिपीट करते, टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये, लेकिन इसका आंसर आएगा। आप लोग इसमें लिख लेना कहीं पे √3 की वैल्यू लिख लेना। क्या कर लोगे यहाँ पे, √3 की वैल्यू लिख लेना, ठीक है। क्या होती है √3 की वैल्यू, 1.732 होती है, 1.732 होती है, ठीक है। तो इतना लिख लेना आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिख लो कहीं पे √3, लास्ट में फोटो क्लिक कर लेंगे अपन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में जहाँ करेक्शन है ना, वहाँ पे आप लोग फोटो क्लिक कर लेना। 1.732 होती है इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करो। एक पात्र के अंदर कुछ मात्रा किसकी है, प्योर मिल्क की है। अगर 5 लीटर प्योर मिल्क निकाल लेते हैं, उसकी जगह पे पानी मिला देते हैं, तो और इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, तो आपके पास अंत में जाकर के मिल्क रेशो वाटर कितना जाता है, 16:65 जाता है। आप बताइए शुरुआती में मात्रा कितनी थी, कितनी आ जाएगी, कितनी रहेगी बताओ, 3:2 इतनी मात्रा आएगी। 15:, बेटा आगे सभी का देखो। इस बार इन्हें 4 बार रिपीट कर दिया ना, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं क्या। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, मिल्क की, है ना, मिल्क की बात कर रहे हैं, और इसका इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल। लेकिन प्रक्रिया कितनी बार हुई कि 1, 2, 3 और 4 बार, 1, 2 और 3 और 4 बार, ठीक है। तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाएगी आप लोग की, 4 बार। और अंत में जाकर के कितना मिल गया, 16:65, ठीक है, 16:65। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी, कितनी रहेगी, 81। यहाँ पर कितनी आ गई, 81 आ गई, और अनुपात में कितना आ गया, 65, 16, ठीक है। तो कितना कौन सा रूट लगेगा, ये 4th रूट लगेगा कि नहीं, है ना। और अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इसका अगर 4th रूट रखोगे तो कितना आएगा, 3। और थोड़ा सा याद कर लेना कि 16 जो है वो 2 की पावर 4 कहलाता है, ठीक है। तो बताओ जरा, आपका जो मिल्क है वो पहले था कितना क्वांटिटी में, 3, और बाद में जाकर के हो गया 2 क्वांटिटी उसकी। तो कितना कम हो गया यहाँ पे, आपने कितना निकाल दिया, 1 निकाल दिया। 1 निकाला आपने तो कितने लीटर से रिप्लेस करा, 5 से। तो ये भी कितना हो गया, कितने बना, 5 ग्राम। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ठीक है। इसको नोट करो जरा, कर लिया। चलो ये भी करके ले आना, 4 टाइम्स का है इसका भी, ठीक है। बन जाएगा सवाल, 225 जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। 4 टाइम्स का वाला सवाल, ये वाला भी करके ले आना आप लोग, ठीक है। 3 टाइम्स वाला, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64:61